हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शैलेश। स्वागत करता हूं आपके इस नए वीडियो में। तो एक पहला इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यार, और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। इस तरह का हम लोग नए नए वीडियोस लाते रहते हैं इस चैनल पे, और आप लोग वीडियोस की नोटिफिकेशन देखोगे और आके वीडियो को लाइक करोगे, एंजॉय करोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो बिना वक्त जाए किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो बताने वाला हूं बेसिकली आपको 5 पॉइंट्स जो याद रखना है आपको आफ्टर द इंटरव्यू। मतलब जो इंटरव्यू आप दे दो उसके बाद वो जो 5 पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताने वाला हूं कि हमारे चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट डाले हुए हैं, लाइक जावा के प्लेलिस्ट हो गए, पाइथन के प्लेलिस्ट हो गए, C++ के प्लेलिस्ट हो गए। तो पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा हम लोग डाल के रखे हुए हैं प्लेलिस्ट। तो यू कैन गो एंड चेकआउट, लाइक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल का। और एक DSA विद C++ का एक कोर्स भी हम लोग डाल के रखे हुए हैं, जिसमें बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक उसमें हम लोगों ने बताया है। तो लाइक अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप वो जाके कोर्स देख सकते हो प्लेलिस्ट में, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक आप पूरा सीख जाओगे। तो ओके, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जिसमें आपको याद रखना है कि आपको इंटरव्यू के बाद 5 पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं। तो आते हैं पहले पॉइंट्स की तरफ कि लाइक जब भी आपका इंटरव्यू खत्म होता है ना, तो वो जो इंटरव्यू होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो जब इंटरव्यू खत्म हुआ आपका, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो लाइक आपको ऐसा नहीं बोलना है कि यार आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, इंटरव्यू खत्म कर दे, ऐसा नहीं करना आपको। अब क्या करना है, लाइक कोई ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहना है। आप ये पूछ सकते हो कि लाइक आप किस टेक स्टैक में कंपनी में काम करते हो, या फिर कंपनी लाइक पार्ट में क्या काम करती है कंपनी। लाइक कंपनी के बारे में पूछो कि ये कंपनी क्या कर रही है। अगर लाइक कोई कंपनी अगर आपको नहीं पता तो आप पूछ सकते हो कि आपकी टीम किस पार्ट पे काम करती है, किस टेक स्टैक में काम करते हैं आप लोग, या आपका लाइक टीम का वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, वर्क कल्चर कैसा है। लाइक आप पूछो तो उनको लगेगा ना कि यार बच्चे में इंटरेस्ट है कंपनी में आने का। जो लाइक नॉर्मल बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो लोग जान जाएंगे भाई इसको इंटरेस्ट नहीं है, बस आया इंटरव्यू देने के लिए। क्वेश्चन पूछोगे तो लाइक वो भी सोचेगा हाँ बंदे के अंदर में इंटरेस्ट है, इसलिए वो कंपनी के बारे में पूछ रहा है, टेक स्टैक के बारे में पूछ रहा है, वर्क कल्चर वगैरह के बारे में पूछ रहा है। और आपको ये भी बहुत पूछना है कि लाइक आप नेक्स्ट राउंड क्या होने वाला है, टेक्निकल राउंड होगा, HR इंटरव्यू होगा, और कितने इंटरव्यू बाकी है। ये सब अगर आप पूछोगे तो लाइक उनको लगेगा हाँ इसको कंपनी में इंटरेस्ट है। आते सेकंड पॉइंट्स की तरफ, तो क्या करना है जब भी आप इंटरव्यू देके उठोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेने हैं जो आपने इंटरव्यू में बता नहीं पाए। तो लाइक हो सकता है मान लो आपसे लाइक 2 या 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, और आप लाइक मान लो उसमें से कुछ के आंसर्स आप दे पाए और कुछ के आंसर आप नहीं दे पाए। मान लो एक पूरा कोडिंग क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाए, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बना पाए उसको भी छोड़ देते हैं। फिर मान लो ऐसा होता है कि कोई दूसरा इंटरव्यू देने का और सेम क्वेश्चन वहां पूछ लेते हैं, तो वो उसमें फंस जाता है कि लाइक वो क्वेश्चन को वापस वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको ये करना है, उस क्वेश्चन को याद करके आपको नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप इंटरव्यू के बाद उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, समझो कि कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। कि लाइक अगर नेक्स्ट टाइम कभी नेक्स्ट इंटरव्यू कोई आप देते हो, वहां पर आपसे वो क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेता है तो उसका आराम से जवाब दे पाओगे। ऐसा नहीं कि आप वहां पे जाके फंस जाओगे। फिर दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेने हैं जो आप इंटरव्यू में नहीं बता पाए हो। आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जहां पर बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे आपका इंटरव्यू खत्म होता है तो आपको एक मेल लिखना है, लाइक इंटरव्यूअर को एक थैंक यू ईमेल टाइप का आपको लिखना है। तो उसमें आपको अपना स्ट्रेंथ्स बताने हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल थैंक यू ईमेल लिखो कि या द इंटरव्यू वाज नाइस, इट वाज नाइस टू टॉक विद यू इन द इंटरव्यू। और अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताओ कि तुम क्या क्या अच्छा बताए, मतलब इंटरव्यू में। मान लो आपने 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया या 3 क्वेश्चन, आपने 2 का जवाब दिया और 1 का जवाब नहीं दिया आपने, तो अब बताओ कि ये 2 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पूरा ब्रूट फिर बेटर फिर ऑप्टिमल अप्रोच आपने बताया उस क्वेश्चन के, बहुत ही सही था। और जो अच्छा पॉइंट्स जो आपने बताया इंटरव्यू, वो मतलब जैसे एक रिमाइंडर टाइप का आप उसमें स्ट्रेंथ लिख के आप उस ईमेल को सेंड कर दो। क्योंकि क्या होता है बहुत बार कि इंटरव्यूअर लोग जब लाइक इंटरव्यू के बाद वो फीडबैक जब देते हैं HR को, तो बहुत बार होता है मान लो आपने 60-70% आपने अच्छा किया और 40% आपने अच्छा नहीं किया। जब लोग फीडबैक देते हैं ना, तो होता है ना कि भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी एक आदमी को जानते हो, लाइक वो कुछ अच्छा काम भी किया और कुछ गलत काम भी किया है। बहुत बंदे से आप पूछोगे जो होता है क्या कि अच्छा काम बहुत कम लोग को याद रहता है, बट जो बुरा काम जो करते हैं वो काम बहुत जल्दी याद रहता है। जैसे मैं बता दूं, एक एग्जांपल मैं देता हूं, कोई एक आदमी है जो एक नॉर्मल है, डेली वर्कर है, वो एक दिन कुछ चोरी कर रहा है, ठीक है। अब कोई उसको देख लेगा, वो एक बार सिर्फ चोरी किया तो उसको ये पता रहेगा कि हाँ वो चोर है, क्योंकि वो एक बार चोरी किया, बट जो कुछ 100 अच्छा काम जो किया रहेगा वो उसको याद नहीं रहेगा। बस यही मेरा कंसेप्ट है कि जो एक गलत काम होगा वो सबको याद रहता है, बट जो 100 अच्छा काम रहता है वो याद नहीं रहता है। तो इसलिए आप क्या करो, स्ट्रेंथ बता दो, पहले ही
अपने मेल में, ताकि क्या होगा जो भी इंटरव्यूअर है उनको क्या होगा, जो नेगेटिव पॉइंट वो ज्यादा याद रहेगा, पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम याद रहता है। तो जो फीडबैक देते हैं तो वहां पर नेगेटिव पॉइंट ज्यादा लिख देंगे और पॉजिटिव कम लिखेंगे क्योंकि वो भूल जाएंगे उसके बारे में, नेगेटिव ज्यादा याद रहेगा। तो आप मेल करके जस्ट रिमाइंड दे दो कि क्या क्या स्ट्रेंथ आपका था, ताकि वो बाद में वो मेल पढ़ के उन्हें भी याद है हाँ ये स्ट्रेंथ था, तो उसको भी अपने फीडबैक में, तो वो आपका स्ट्रेंथ भी वो फीडबैक में वो लोग ऐड कर दे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। आपको क्या करना है, जैसे मान लो 1 वीक हो गया, ऐसे जनरली क्या होता है इंटरव्यू के बाद 1 वीक के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाता है कि आप क्वालिफाई हुए हो कि नहीं हुए हो। बट मान लो आपका 1 वीक तक रिजल्ट नहीं आया और आप सोच रहे हो कि भाई रिजल्ट नहीं आया, मेरा यस है कि नो है, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं। तो जस्ट 1 वीक बाद क्या करो, आप HR को मेल कर सकते हो कि आप जनरल ऐसा रिमाइंडर पूछ सकते हो कि लाइक या आई हैव गिवन द इंटरव्यू 1 वीक बिफोर, आई डिडंट गॉट एनी रिजल्ट। ठीक है, मतलब उसके बारे में आप अपडेट ले सकते हो। अब यहाँ भी एक रूल है कि आपको लाइक प्रोफेशनल वे से ही सिर्फ आपको कम्युनिकेशन करना है। तो एज अ प्रोफेशनल वे हो गया आपका सिर्फ ईमेल, तो आप ईमेल से ही सिर्फ कम्युनिकेट करो और अपना फीडबैक पूछो या अपडेट पूछो कि मैं 1 वीक पहले इंटरव्यू मेरा था, मेरा फीडबैक नहीं आया, मेरा कोई अपडेट नहीं आया है कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि नहीं। तो सिर्फ ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करना है और एक बार ही करना है। बार बार रिमाइंडर मत भेजना कि लाइक वो सही माना नहीं जाता है। एक बार रिमाइंडर भेज देना, वो लोग पढ़ के अपना फिर जो होगा आगे का प्रोसेस वो करेंगे। और एक बात मान लो आपको HR का आपको इंस्टाग्राम ID या फिर फेसबुक हैंडल या फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है किसी भी तरीके से, उस पे मैसेज मत करना क्योंकि वो एकदम अनप्रोफेशनल वे हो जाएगा। और तो ऐसा बहुत लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देते हैं और मेल भी कर देते हैं। तो ऐसा मत करना, इतना जगह मत भेजना, सिर्फ एक मेल भेजना जो होता है प्रोफेशनल वे। और ये सब जो सोर्सेस है वहां मत भेजना क्योंकि वो पूरा अनप्रोफेशनल हो जाएगा, वो सही नहीं रहता है, लाइक इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो यस, तो आप रिमाइंडर के लिए आप भेज सकते हो मेल 1 वीक के बाद। ठीक है, क्योंकि 1 वीक एटलीस्ट टाइम दो, 1 वीक लगता है आपका रिजल्ट आने में, फिर उसके बाद आप रिमाइंडर भेज सकते हो। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। कोई भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कभी कोई होप लेके मत जाओ। मतलब आप चले गए, आप सोच रहे हो कि हाँ मेरा एक इंटरव्यू चल रहा है और मैं उसी कंपनी का इंटरव्यू दूंगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, लाइक ऐसा होप लेके मत कभी चलना। कि बस ऐसा सोचना कि हाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ अच्छी बात है, अगर नहीं होता हूँ तब भी अच्छी बात है। मतलब मुझे ऐसा नहीं होना कि यार शिट यार मेरा हुआ नहीं इंटरव्यू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुखी हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी किसी से होप मत लगाया करो, क्योंकि कभी होप जब टूटता है ना तो बहुत ही दुखी होता है। इसलिए कभी भी किसी होप मत लगाया करो, क्योंकि जब वो टूटेगा होप तो बहुत ही दुखी होता है उस समय। तो कभी भी होप लगा के मत बैठा करना, बस नॉर्मली इंटरव्यू दो और अगर हो गया तो सही बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे। तो लाइक इसी तरह आप लाइक बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करो। मान लो आप 20-30 कंपनी में अप्लाई किए तो मे बी 5 to 6 कंपनी से रिस्पॉन्स आता है और मान लो सबका इंटरव्यू आप पैरेलली शेड्यूल करवा सकते हो। मत करना कि बस 4-5 कंपनी में अप्लाई किए, एक कंपनी में आया, अब मैं उसी के भरोसे हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू दे दो, उससे बस क्रैक कर लेना है। आपको एक के भरोसे नहीं रहना, आपको बहुत सारे में अप्लाई करना है, बहुत सारे में इंटरव्यू देना है और किसी से होप लगा के मत रखना। ये भी लास्ट पॉइंट मेरा है, ठीक है। बस इंटरव्यू देना, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जहां पर हो लाइक फिर नेक्स्ट ट्राई करो। तो इसलिए बस सर्चिंग मत छोड़ना। एक कंपनी से रिजेक्शन आया तो ऐसा नहीं कि अब मुझे अप्लाई नहीं करना है, मैं जहां हूं वहीं खुश हूं, मैं और आगे का अप्रोच मैं अब आगे और प्रोग्रेस का अप्लाई नहीं करूंगा, ऐसा मत करना। एक रिजेक्शन आया तो उससे तुम देखना ध्यान से कि तुम कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तुमको अगर रिजेक्शन आ रहा है तो उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा हाँ मैं यहाँ पर गलत था, मेरा ये चीज सही नहीं हुआ इसलिए मैं रिजेक्ट हुआ यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ में सीखना ही मिला वहां पर, ठीक है, हर एक रिजेक्शन से। तो यार तो उसको ऐसा मोटिवेशन लेके उसको प्रिपरेशन को अच्छा करके फिर नेक्स्ट जगह अप्लाई करो। तो यार सर्चिंग मत छोड़ना कभी जॉब का। तो बस यही था। तो यस, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो आपको इंटरव्यू देने के बाद करने होते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं वीडियो को एंड करने से पहले बताने वाला हूं न्यूटन स्कूल के बारे में, जहां आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इस कोर्स को कराने के बाद आपको इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा बहुत सारी कंपनीज में, और जैसे ही आपको 5 LPA से ऊपर का जॉब मिलेगा तभी आपको फीस पे करना पड़ता है। मतलब ये पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है कि 5 LPA के पहले अगर मतलब आपको कोई फीस नहीं पे करना पड़ेगा, जैसे ही 5 LPA के ऊपर जॉब मिलेगा तभी आपको फीस पे करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेगी, लाइक आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, लाइक आपको मेंटरशिप प्रोग्राम कराया जाएगा, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराया जाएगा ड्रीम कंपनी को क्रैक करने के लिए। या अपने ड्रीम कंपनी को क्रैक करना है तो गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काईरॉकेट योर करियर विद न्यूटन स्कूल। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।